तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर सुनेंगे कि मुंबई का ट्रैफिक कैसे खत्म होने वाला है। मुंबई में एक ओर से दूसरी ओर तक जाने में कम से कम 2 घंटे लग ही जाते हैं, लेकिन अगली साल ही 2024 मुंबई का मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट द कोस्ट रोड प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा, जिससे आप ये 2 घंटे का सफर सिर्फ 2 मिनट में ही पूरा कर लोगे। तो दोस्तों मुंबई का एक आम व्यक्ति साल के 2 महीने सिर्फ ट्रैफिक में ही गुजार देता है। तो दोस्तों यहाँ पर इतनी ट्रैफिक होती है कि सड़कों पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ियाँ चलती है, लेकिन अब से ये सब कुछ खत्म होने वाला है क्योंकि कोस्ट रोड प्रोजेक्ट 80% कंप्लीट हो चुका है। और ये प्रोजेक्ट मुंबई में एक गेम चेंजर की तरह है क्योंकि उसमें सिर्फ एक रोड नहीं है, बल्कि उसमें गारमेंट, पब्लिक कॉम्बिनेट, अंडरग्राउंड पार्किंग से लेकर डेडिकेटेड बस लाइन और व्हीकल लाइन मौजूद है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कोस्ट रोड प्रोजेक्ट मुंबई के एक महारिंग प्रोजेक्ट का भी एक हिस्सा है। तो दोस्तों बाकी बड़ी मेट्रो सिटीज की तरह मुंबई में भी ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या है, इतना कि नॉर्थ से साउथ मुंबई जाने का रास्ता सिर्फ 36 किलोमीटर का ही है, जहां पहुंचने में सिर्फ 40 मिनट ही लगने चाहिए, मगर वहां पहुंचने में 2 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लग जाता है। इसका मतलब अगर हम वर्किंग आवर्स को भी गिन ले तो मुंबई में मेरा एक दिन 11 से 12 घंटा बाहर ही गुजर जाता है। इससे हमें ये स्पष्ट होता है कि मुंबई की ट्रैफिक एक कितनी बड़ी समस्या है। मुंबई में इसे कुछ लोग सेकंड जॉब भी कहते हैं क्योंकि वहाँ पर इतना टाइम आसानी से बर्बाद हो जाता है। लेकिन हमें एक सवाल पैदा होता है कि ऐसा है कि आखिर उसकी जड़ क्या है, आखिर उसका कारण क्या है। यह है मुंबई अहमदाबाद वे, जहाँ से नॉर्थ इंडिया का ट्रैफिक मुंबई में एंटर होता है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि ये रोड नॉर्दर्न मुंबई तक यानी कि बांद्रा तक ही कनेक्ट है। उसका मतलब ये है कि अगर हमें साउथ मुंबई जाना है तो मुंबई के सिटी के अंदर से ही जाना पड़ता है, जिससे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे कंजेस्ट हो जाता है। और वहीं पर द अदर हैंड ईस्ट एक्सप्रेस हाईवे का भी यही हाल है, जो साउथ मुंबई को कनेक्ट तो करता है लेकिन यहाँ पर भी हेवी ट्रैफिक होता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक सर्वे किया, जिसमें मुंबई के 17 ट्रैफिक हॉटस्पॉट को स्टडी करके पाया गया कि मुंबई की ट्रैफिक कम होने के बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जा रही है। उन्होंने देखा कि 1999 से लेकर 2005 तक मैक्सिमम ट्रैफिक स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर्स था, लेकिन वहीं पर पोस्ट 2005 यह स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर्स हो गई है। इस रिपोर्ट में ये पाया जाता है कि मुंबई में पिछले 20 सालों में ऑटो रिक्शा 4 गुना बढ़ चुके हैं, 2 व्हीलर 3 गुना बढ़ चुके हैं और वहीं पर कार्स और दूसरी व्हीकल लगभग 2 गुना बढ़ चुके हैं। इसी प्रॉब्लम और मुंबई के तेज ग्रोथ को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने फाइनली यह निर्णय लिया, मुंबई में रिंग रोड कॉन्सेप्ट को कम्प्लीटली इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अगर इंटरनेशनली देखा जाए ये रिंग रोड कॉन्सेप्ट इंडिया में काफी सक्सेसफुली साबित हुआ है। एग्जाम्पल के लिए हैदराबाद का रिंग रोड ही ले लो, उसका कंस्ट्रक्शन फ्यूल ग्रोथ सिटी के ट्रैफिक फ्लो को सिटी से कुछ बाहर ही एडजस्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था। और आज इस रिंग रोड के 6 लाइन हाईवे पर डेडिकेटेड लाइन है, जिससे प्राइवेट व्हीकल 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दी गई है। हेवी और कमर्शियल व्हीकल के लिए एक अलग ही लेन दी गई है, जिसकी स्पीड 60 to 80 किलोमीटर पर आवर है। जिसका इम्पैक्ट ये था कि लाइन सिस्टम को फॉलो करने से पूरा ट्रैफिक कम हुआ और इससे हैदराबाद अपने 70% वीकेंड ट्रैफिक को कंट्रोल करने में सक्सेसफुल रहा। और बस इसी कॉन्सेप्ट को लेकर मुंबई में रिंग रोड बनाया जा रहा है, जिसको इस तरीके से प्लान किया गया है कि मुंबई के साथ ग्रेटर मुंबई से आने वाले ट्रैफिक को भी मैनेज किया गया है। तो रिंग रोड की शुरुआत कांदिवली से मरीन ड्राइव रोड तक होगी। यह रिंग रोड का एक नया एक्सपेंशन है जो साउथ मुंबई को न्यू मुंबई से कनेक्ट करेगा और उसका नाम है ट्रांस डबल लिंक। ये हिस्से को देखो जो मुंबई सबब को मेन सिटी से जोड़ेगा, जिसका नाम है अलीबाग विरार कॉरिडोर। ये सेंट्रल रोड प्रोजेक्ट वो पार्ट है जो मुंबई के सैटेलाइट टाउन जिससे पेनविल, डोंबिवली, थाने, भिवंडी और वसई को रोड, मेट्रोस और ट्रेन से कनेक्ट करेगा। और फाइनली ये हिस्सा है विरार वर्सोवा मुंबई कोस्टल रूट, जो सबब टाउन विरार को भी मुंबई से जोड़ेगा। बट इस प्रोजेक्ट का मेजर हिस्सा कोस्टल रोड है। सरप्राइजिंग कि इससे 1962 में एक इंजीनियर विल्बर्ट स्टीवन स्मिथ ने प्लान किया था, लेकिन इसको गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया था। बट महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उस कोस्टल रोड प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया और 2016 में ये लॉन्च हो चुका है और आज इसका काम 80% कंप्लीट हो चुका है। और ये 8 लेन हाईवे 30 किलोमीटर एरिया को कवर करता है, जिसमें बाय द वे 8 लेन्स को बनाने के लिए गवर्नमेंट को कई लेन्स को रिक्लेम करना पड़ा।
इस प्रोजेक्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला हिस्सा है साउथ, जो मरीन लाइन से वर्ली तक 9 किलोमीटर का रास्ता है, और दूसरा हिस्सा है नॉर्थ, जो कांदिवली से बांद्रा तक 19.22 किलोमीटर का रास्ता है। और इस वाले रोड में बांद्रा वर्ली सीरिंग को भी कनेक्ट किया जाएगा। अब अगर साउथ फेस की बात करें तो ये कोस्ट रोड मरीन ड्राइव से शुरू होकर प्रिंस फ्लावर होते हुए गिरगांव चौपाटी से टनल की मदद से मालाबाद हिल से नीचे से प्रियदर्शी पार्क तक पहुंचेगी, और फिर यहाँ से वर्ली यानी बांद्रा वर्ली सीरिंग 800 मीटर के ब्रिज से जोड़कर नॉर्थ मुंबई से कनेक्ट हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत है इसकी इंटरचार्जेस। अगर हम क्लासिक रोड्स के अंदर जाकर देखें तो ट्रैफिक एक ही जगह कंस्ट्रेट होती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक और भी बढ़ जाती है। मगर इंटरचार्जेस में ऐसा नहीं है, उसके अंदर पहले से ही ट्रैफिक को सेग्रीगेट किया जाता है और उसमें मेन ट्रैफिक को डिस्टर्ब ना हो, इसलिए इंटरचार्जेस मेन रोड से अलग ही बनाया जाता है। मुंबई में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। उस प्रोजेक्ट में पहला है हाजी अली, दूसरा है भूलाभाई देसाई रोड, तीसरा है वर्ली सी फेस। ऐसे 3 मेजर इंटरचार्जेस बनाए गए हैं, तो इन्हें भी फॉरेन डेस्टिनेशन की तरह बनाए गए हैं। ये सिर्फ रोड्स नहीं है, बल्कि इसके अंदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड गार्डन्स भी प्लान किए गए हैं, और वो भी इतना कि 75 हेक्टेयर जमीन पर सिर्फ गार्डन ही बनाए जाने वाले, जो हमारे दूसरे यानी ग्रीन एनर्जी टारगेट को मीट करने में भी हेल्प करे। सिर्फ उसके अंदर गार्डन्स ही नहीं, बल्कि उसके अंदर प्रोमिनेंट भी प्लान किए गए हैं, जो प्रियदर्शी पार्क से लेकर वर्ली तक 8 किलोमीटर प्रोमिनेंट यानी मरीन ड्राइव जैसा जॉगिंग एरिया बनाया जाएगा। मगर इसके अंदर एक अच्छी चीज है जो आपको भी खुश कर दे, वो है पार्किंग लॉट्स। अगर आप एक मुंबई पर्सन हो तो आपको मालूम होगा कि साउथ मुंबई में पार्किंग लॉट्स मिलना इज नेक्स्ट टू फाइंडिंग जिम्स। इसीलिए इस प्रोजेक्ट में 2,000 से भी ज्यादा व्हीकल अंडरग्राउंड वाले पार्किंग लॉट्स भी बनाए जाएंगे। और वहाँ पर एक खुशी की बात और है कि वहाँ पर मुंबई पर्सन को फ्री में पार्किंग मिलेगी। इसके अलावा बसों के लिए 2 सेपरेट लेन्स दिए गए हैं और साइकिलिंग के लिए सेपरेट रूट्स दिए गए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंडिया का पहला अंडर सी टनल होगा जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। 406.72 मीटर का डीप टनल शॉर्ट टाइम में खुदेगा। और कोस्टल रोड में सबसे मेगा प्रॉब्लम जो गवर्नमेंट ने सॉल्व करने की कोशिश की है वो है मुंबई के फ्लड्स। और फ्लड से डील्स करने के लिए आर्टिफिशियल वॉल्स बनाए जा रहे हैं, जिसका दूसरा फायदा ये है कि यहाँ पर मरीन बायोडाइवर्सिटी और विशेष ग्रोथ होने में मदद होगी। और मुंबई का इससे फायदे की बात करूँ, इससे 70% टाइम रिड्यूस होगा और अराउंड 826 करोड़ का फ्यूल कंजप्शन सही होगा। और अगर एक और फायदे की बात करूँ तो रिसेंट ईयर्स में लॉन्च हुए प्रोजेक्ट से मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इंटरनेशनल सिटी के लेवल का नजर आएगा, जिसका ट्रांस हार्बर लिंक रोड एक पार्ट है जो लगभग 90% कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ अगर हम इसी की बात करें तो ये ओपन होकर डायरेक्टली मुंबई पुणे एक्सप्रेस एलिवेटेड कॉरिडोर से कनेक्ट होगा। और आज जहां पर मुंबई से पुणे पहुंचने में 3 घंटे का वक्त लगता है, वो सीधा 1 या आधा घंटे तक रिड्यूस हो जाएगा। और इसकी वजह से दोनों मेजर सिटी इजीली कनेक्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था मुंबई का कुश रोड प्रोजेक्ट। अगर आप टाटा के व्हीकल के बारे में जानना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करें। दोस्तों, मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।